नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निकिता तोमर और अर्नब गोस्वामी के बारे में। किस तरीके से दो रंग भेदी वाली जो हमारी इंडियन की जुडिशरी सिस्टम है वो किस तरीके से भेदभाव कर रही है, आज के इस वीडियो में ये देखकर आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब थंबनेल देखकर कुछ लोगों को अभी से गालियाँ निकलना चालू हो गई होगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको ये फ़र्क पता चल सके कि एक आम नागरिक और ये जो फेमस आदमी है उसको किस तरीके से हमारे इंडियन जुडिशरी जो सिस्टम है, न्यायिक जो प्रणाली है, किस तरीके से भेदभाव करती है और जो उच्च दर्जे का जो आदमी है उसको प्राथमिकता देती है। और वो अर्नब गोस्वामी किस तरीके से लोग जो हैं, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हर साल हमारे देश में 3 दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण मनाए जाते हैं। वो 3 दिवस हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिला के उत्थान की बात करता है, उनकी शक्ति और उनकी स्वतंत्रता की बात करता है और आप इसलिए हमेशा मनाते हैं और आप मनाएंगे भी। इसके बाद 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। हर साल और इसी दिवस को मनाया जाता है। आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप महिला के उत्थान स्वतंत्रता में आप शामिल हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ हैं। लेकिन आपसे अगर मैं एक सवाल पूछ दूं कि निकिता तोमर की हत्या कर दी जाती है और आज 1 महीने लगभग पूरे होने वाले हैं और उनका जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है, जबकि हमारी न्यायिक प्रणाली जो है, जो सबसे ऊपरी सुप्रीम कोर्ट है, उस पर जो है अभी तक बिल्कुल भी फैसला नहीं लिया गया, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है। मैं ये इतना पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, क्या आपको महिला सशक्तिकरण दिवस जो आप मनाते हैं उसकी थोड़ी भी आपको रुचि नहीं है कि क्या उसमें जो तर्ज है, जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं, कि क्या हम वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? अगर बात करते तो सभी जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जिस प्रकार से रोड पर उतरे, हल्ला किया और मोमबत्तियां जलाई, ठीक उसी प्रकार से अगर निकिता तोमर जिस प्रकार से सामने उसके कॉलेज के सामने गोली मार दी गई, उसके केवल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आप ये मत भूलिए कि उसको अभी तक सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो याचिका सुनवाई जो है चल रही है और वो भी चल कैसे रही है वो मैं आपको बताता हूँ। अर्नब गोस्वामी का केस जो है, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने चाहे जैसे भी उसको दबोचने की कोशिश करी, चाहे वो एक पत्रकार हो या एक नागरिक हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को एक पत्रकार के तर्ज पर नहीं, उनको एक नागरिक के तर्ज पर देखा था। और यही मैं सवाल उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप, मुझे ये भी पता है कि आप जो है अर्नब गोस्वामी को एक नागरिक की तरफ नहीं देखते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको नागरिक की तरफ देखता है और पूरी जनता जो समर्थन में उतरी थी वो एक पत्रकार के रूप में देख रही थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नागरिक के तर्ज पर देखा। वही किस्सा अगर निकिता तोमर पर लाया जाए तो निकिता तोमर भी एक पत्रकार नहीं, एक नागरिक है और सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो भी व्यक्ति होता है वो एक नागरिक के तौर पर होता है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। तो आपसे ये एक सवाल है कि आप अर्नब गोस्वामी को एक पत्रकार के तर्ज पर आपने क्यों देखा और उसके समर्थन में आखिर क्यों उतरे? अगर उतरे भी तो ये बात सही है, मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात की है कि अरेस्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इट वाज द इलीगल, ये इलीगल था, असंवैधानिक था। तो क्या आप इस बात की में मुझे पुष्टि कराते हैं कि आप जो ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल गर्ल चाइल्ड जो मनाते हैं, आप भी कभी जमीनी स्तर पर उतरे एक नागरिक के तौर पर? निकिता तोमर भी एक नागरिक थी और अगर पूरी तरीके से आप रोड पर उतरते हैं तो निकिता तोमर के जो दोषी हैं, जिन्होंने उसको गोली मारी थी, शहजाद ऐसा कुछ करके उनका नाम है, जो लड़के जो उन्होंने गोली मारी थी, उसको भी अभी तक सजा सुनाई गई होती। लेकिन हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम की जो बातें हैं वो देखिए, अभी तक 1 महीने पूरे होने वाले हैं लेकिन अभी इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। निकिता तोमर ने कॉलेज के सामने जो लगभग 3 बजे, ये अक्टूबर की बात है, 25-26 अक्टूबर की बात है लगभग, फरीदाबाद पुलिस के जो अदालत कलेक्टर है, फरीदाबाद कलेक्टर का जो कार्यालय है, उनके आदेश देने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका जो केस है वो चलाने की बात कही थी और वहाँ के उच्च न्यायालय ने। अब आप बताइए, इतनी गुहार लगाने के बाद भी निकिता तोमर का केस जो है वो अदालत में जाता है। जब वहाँ का फरीदाबाद का जो कलेक्टर है वो गुहार लगाता है तब वो जाता है। अब आप बात समझ लीजिए कि कितना फर्क है। अब मैं अर्नब गोस्वामी की अगर बात करूं तो अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो अनमन न्याय के केस में 2018 में हुई थी। महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से बदला ले रही है वो इम्पोर्टेंट, वो
मटेरियल तो है ही है कि वो किस तरीके से लेना चाहती है। वो अनवा अगर वो इस तरह पत्रकार के तौर पर उसको नहीं फंसा सकती तो अनवय का केस लाकर उसको फंसाना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी व्यक्ति जो है एक नागरिक के तौर पर ही जाता है, और आपने उनको नागरिक के तौर पर नहीं देखा और उनके समक्ष उतर गए, पत्रकार के तौर पर देखा। तो मेरा भी यही सवाल है कि आप निकिता तोमर के केस में आपने दिया क्यों नहीं जलाया, हड़ताल क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार क्यों नहीं लगाई आप लोगों ने। तो इस बात से ये समझ में आता है कि किस तरीके से हमारे भारत के जो लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मैं भी समर्थन करता हूं, और कोई भी व्यक्ति देश में कहीं से भी किसी भी हिस्से से किसी के ऊपर भी बोल सकता है, लेकिन नाजायज नहीं, किसी को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये बात तो है। अब मैं बात करूंगा जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी ने इतनी जल्दबाजी में किस तरीके से उनको न्याय मिल जाता है। अनवर नायक के केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है, इलीगल था। 8 दिन हो जाने के बाद उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई थी, हालांकि उसको इलीगल मान लिया गया, उसको निचली अदालत में सेशन कोर्ट में भेज दिया गया, ये बात अलग है। और 8 दिनों और 9 दिनों के बाद ही उनको बेल मिल जाती है। यहां पर दो बातें हैं। एक बात तो ये कि अर्णब गोस्वामी एक नागरिक हैं, लेकिन लोगों ने उनको पत्रकार के तौर पर देखा और इसमें बहुत बवाल मचा, और इसलिए सबसे इसको प्राथमिकता दी गई। अर्णब गोस्वामी को एक पत्रकार के तौर पर देखा गया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नागरिक हैं, और प्रत्येक नागरिक को उसी तरह ट्रीट करती है, प्रत्येक नागरिक को भी सुप्रीम कोर्ट उसी तरह ट्रीट करती है जैसे कि अन्य नागरिकों को करती है। तो 8 दिनों के अंदर अर्णब गोस्वामी को रिहाई मिल जाती है। 50,000 रुपए की बेल दिखा करके उनकी याचिका जो है वो खारिज नहीं की जाती है और उनको बेल मिल जाती है। और यहां पर उनको बेल भी किस लिए मिलती है, आप एक बात समझिए कि अर्णब गोस्वामी एक नागरिक हैं, और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मैं बार बार ये बातें बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि हमारे देश के उच्च पदों पर बैठे हुए राजनाथ और अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोग जो हैं इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं और एक पत्रकारों का समर्थन करते हैं। अन्य पत्रकारों की अगर बात कर दें, निकिता तोमर के केस में भी अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, जेपी नड्डा ने कुछ नहीं बोला। जेपी नड्डा के आप ट्विटर पर बयान देखेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे किस तरीके से एक पत्रकार का समर्थन दिया जा रहा है, जबकि वो उसको नागरिक की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर जेपी नड्डा अर्णब गोस्वामी के ऊपर बोलते हैं तो उनको भी निकिता तोमर और हाथरस के कांड पर उनको बोलना चाहिए। ये पूरी तरीके से भेदभाव दिखाता है कि किस तरीके से उच्च पदों पर बैठे हमारे भारत के जो लोग हैं, वो बड़े लोग जो तालमेल हैं, जो उनका समर्थन करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी पार्टी को आगे ले जाते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, और बाकी लोग का क्या हो रहा है इससे कोई भी मतलब नहीं है। जेपी नड्डा का ये ट्विटर पर बयान था, शॉकिंग टू सी अर्णब गोस्वामी अटैक्ड आफ्टर कांग्रेस। इनको शॉक लग चुका है। सीएम पब्लिसिटी threatened him, said to see such public hounding of the journalist for his freedom of speech. Congress shows it is the party that brought emergency and continuity its rich tradition of trampling free speech. जेपी नड्डा में भी अर्णब गोस्वामी को एक नागरिक के तौर पर नहीं देखा है। आप ये बात इनकी स्पीच को मैंने जो बताया आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने एक जर्नलिस्ट के रूप में देखा है। जर्नलिस्ट की बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक की तरफ ट्रीट किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो देश का एक छोटा नागरिक ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वो एक नागरिक के तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से हमारे यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, उनका भी एक बयान आया था। अब अमित शाह का बयान हाथरस के केस पर नहीं आता है और निकिता तोमर के केस पर भी नहीं आता है कि आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है। और 3 दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और गर्ल चाइल्ड डे जो मनाए जाते हैं, मुझे लगता है कि इसको बैन कर देना चाहिए और नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आपके इस प्रकार की व्यवहार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हैं। आप एक तरफ महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं और न्याय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जब न्याय की बात आती है तो आप उस पर एक वक्त एक भी बोली नहीं बोलते हैं। इनका एक बयान आया था अमित शाह का। होम मिनिस्टर Amit Shah called the incident a misuse of state power. In a tweet, he said, "Congress and its allies have shamed democracy once again. Blatant misuse of state power against Republic TV and Arnab Goswami is an attack
एन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इनके डेमोक्रेसी जो फोर्थ पिलर कही जाती है, इनको चोट पहुंच रही है। और जिस प्रकार से ये 3 दिवस मनाने के लिए गुहार करते हैं और हर साल महिला उत्थान की बात करते हैं, जब उसके न्याय की बात आती है तो उस पर एक ट्वीट नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से दोहरी राजनीति जो है हमारे उच्च पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। अमित शाह हथरस के केस पर बोल सकते थे, उसके न्याय की बात कर सकते थे, लेकिन वो केस भी अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस पर ये अपनी बातें बोल नहीं सकते, जिस पर ये अपनी सहमति जता नहीं सकते, वो केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ। उनके केस को महाराष्ट्र की पुलिस सुलझा नहीं पाई, उसको सीबीआई को दे दिया गया और ये हुआ। हथरस केस को देखिए, वो सीबीआई केस में है। निकिता तोमर का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, जबकि ये भी महिला उत्थान की बात करते हैं। इनको सबसे पहले प्रियोरिटी देनी चाहिए। महिलाओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए और याचिका जो भी है सबसे पहली सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होने के बावजूद भी अर्णव गोस्वामी की न्याय की और याचिका पर बात करने के लिए अलग से एक बेंच बैठाई जाती है। मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गालियां देनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दिस इज योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको बोलने का पूरा अधिकार है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।